-20 डिग्री की कड़ाके की ठंड में उस औरत ने अपनी जैकेट और फिर पैंट उतार दी। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड से वो कांप रही थी, मगर फिर भी वो धीरे धीरे उस बर्फीले झील के पानी में उतर गई। लेकिन कुछ ही कदम चलते ही वो अचानक नीचे धंसने लगी। जमीन की उस अचानक गहराई ने उसे डरा दिया। उसे समझ आ गया कि ऐसे सीधे पानी में जाना मुमकिन नहीं है। उसने कपड़े पहने और फिर एक लकड़ी के बड़े टुकड़े को पानी में धकेल दिया। बर्फीला पानी अब भी जानलेवा था। वो उस लकड़ी के सहारे अपनी पूरी जान लगाकर झील के बीच में तैरने लगी। सही जगह का अंदाजा लगते ही उसने एक जबरदस्त डुबकी लगाई और अंधेरे पानी में चली गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस शांत दिखने वाली झील के नीचे एक प्लेन का मलबा पड़ा है। मलबे को टटोलते हुए उसे कुछ बैग मिले। बिना देखे वो तेजी से ऊपर की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वो बैग लेकर किनारे की तरफ तैरने वाली थी, उसकी नजर कैंप के पास एक काली परछाई पर पड़ी। वो एक विशाल भालू था। उसकी सूंघने की शक्ति उसे सीधे कैंप में रखे खाने तक ले आई थी। ऐना पानी के अंदर से लाचार होकर उस भालू को देख रही थी, मगर बाहर आने की हिम्मत नहीं थी। उसका दिल तब हलक में आ गया जब भालू ने खाना खाने के बाद पास ही पड़ी उसके साथी की लाश की तरफ देखा। ऐना पागलों की तरह पानी पीटने लगी ताकि भालू का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, लेकिन उस विशाल जानवर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और धीरे धीरे लाश की तरफ बढ़ता रहा। शुक्र है कि सूंघने के बाद भालू को समझ आ गया कि सैम में अब जान नहीं बची है, इसलिए उसने उसे खाने का इरादा छोड़ दिया और वहां से चला गया जब तक भालू जंगल की गहराइयों में ओझल नहीं हो गया। ऐना पानी में ही डुबकी रही। उसने राहत की एक लंबी सांस ली, फिर वो किसी तरह हिम्मत करके किनारे पर आई। ऐना ने बेताबी से उन बैग्स को फाड़ा जो वो झील से लाई थी, लेकिन जब उसने अंदर का सामान देखा तो उसका दिल टूट गया। बैग में सिर्फ बेकार रद्दी कागज भरे थे, काम की एक भी चीज नहीं थी। मगर अफसोस करने का वक्त नहीं था। उसने सैम की लाश को घसीटा और पास ही नरम मिट्टी वाली जगह ढूंढकर उसे वही दफना दिया। वो जानती थी कि ये रोने धोने का समय नहीं है। जब उसकी नजर उन कागजों पर पड़ी तो उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी जेब से एक चश्मा निकाला और लेंस से सूरज की किरणों को कागज पर फोकस किया। आखिरकार एक छोटी सी चिंगारी भड़क उठी। आग की उस लपट ने न सिर्फ उसके चेहरे को रोशन किया, बल्कि उसके बुझते हुए हौसले को भी हवा दे दी। जंगल में जिंदा रहने के लिए सबसे पहले पानी का इंतजाम करना जरूरी था। पास का झरना बर्फीला तो था, लेकिन जानवरों की गंदगी की वजह से उसमें बहुत बैक्टीरिया थे। उसे सीधे पिया नहीं जा सकता था। ऐना फिर से घने जंगल की तरफ निकल पड़ी। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ दूर चलते ही उसे सूखे पत्तों के नीचे धातु के कुछ टुकड़े मिले। उसने पत्थर से ठोक पीट कर उन्हें एक कटोरे जैसा बना लिया और आग पर रखकर गंदे पानी को उबालना शुरू किया। जैसे ही पानी में उबाल आया, पीने के पानी की सबसे बड़ी मुसीबत हल हो गई। पानी के बाद अगली जरूरत थी खाना। सिर्फ पानी के सहारे इंसान ज्यादा से ज्यादा 1 महीना जिंदा रह सकता है और इस सुनसान जंगल में मदद मिलने की उम्मीद ना के बराबर थी। उसे लंबे समय तक टिकने का इंतजाम करना था। ऐना ने पहले हाथ से मछली पकड़ने की कोशिश की, पर मछलियां बहुत तेज थी। काफी देर हाथ पैर मारने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। हारकर उसने अपने कान की बाली निकाली और उसे मोड़कर एक हुक बना लिया। फिर धागा ढूंढकर उसे लकड़ी पर बांधा और एक देसी फिशिंग रॉड तैयार हो गई। थोड़ी ही देर में उसे धागे पर भारी खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन वो कच्चा धागा बड़ी मछली का जोर नहीं झेल पाया और टूट गया। फिर भी ऐना ने हिम्मत नहीं हारी। वो वापस जंगल में गई और मानो ये जंगल उसकी मदद करना चाहता था। उसे जंगली फलों की एक झाड़ी मिल गई। उसने पेट भरकर वो फल खाए, लेकिन रात होते ही उसे उल्टियां होने लगी। जाहिर था कि वो फल जहरीले थे। गनीमत थी कि जहर जानलेवा नहीं था, पर खाने का इकलौता सहारा भी छिन गया। ऐना निराश हो गई, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आया। वो खुद फर्क नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ रहने वाला भालू तो जानता होगा। वो पूरे जंगल में भालू की गंदगी ढूंढने लगी और आखिरकार उसे उसमें कुछ ऐसे जंगली फल मिले जो पचे नहीं थे। फल की पहचान करने के बाद ऐना ने इस बार उन्हें सीधे नहीं खाया, बल्कि उबाल कर खाया। जब उसे यकीन हो गया कि अब इसमें जहर नहीं है, तो वो खुशी खुशी बोतल लेकर उन फलों को जमा करने निकल पड़ी। वो और फल जमा करना चाहती थी, लेकिन तभी आसमान में काले बादल घिर आए और मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरने लगी। ऐना को कुछ सूझा और वो फौरन कैंप की तरफ भागी। उसने सारी खाली बोतलें बारिश का पानी जमा करने के लिए लगा दी और खुद अपने बनाए टेंट में दुबक कर बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। बारिश बहुत तेज हो गई। पूरा जंगल धुंध की चादर में लिपट गया। तभी उसे किसी अनजान जानवर की गुर्राने की आवाज सुनाई दी। फिर भारी कदमों की आहट उसकी तरफ बढ़ने लगी। जंगल के अंधेरे में मानो 2 हरी आंखें उसे ही घूर रही थी। क्या ऐना इस मुसीबत से बच पाएगी? उसकी ये जंग क्या मोड़ लेगी? जानेंगे अगले एपिसोड में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।